यह बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है श्रोताओं। क्या मृत्यु के बाद कर्म फलों का सुख दुख भोगना पड़ता है? गीता अध्याय 18 की ये बात है श्रोताओं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित हो या अनिच्छित हो या मिश्रित हो, ये तीनों प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ सोता है? तात्पर्य समझे। इसका मतलब जो कृष्ण भावना मय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। इसलिए उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। प्रमाण है श्रोताओं गीता का, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। जैसा कि श्लोक है, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां कंचित। ये प्रमाण है श्रोताओं। इसलिए जो है वेदांत के अनुसार श्रोताओं समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है श्रोताओं। इसको भी आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर जो है प्रश्न तो पूछा ही जाता है श्रोताओं कि किस भावना भावित व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। ये कैसे संभव है? क्योंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है। इसलिए तो भगवान श्रोताओं यहाँ पर वेदांत दर्शन का उदाहरण दिखाने के लिए देते हैं। कहते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं। इसलिए किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ श्रोताओं समझते हैं ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है ये सांख्य। यहाँ तक कि शंकर जी भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं श्रोताओं। तो इसलिए जो है इसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है श्रोताओं। जैसा कि भगवद गीता में भी कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट है। तो वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण करा कर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार श्रोताओं जो किए जाते हैं उसका फल न तो इस जीवन में और न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो इस तरह से श्रोताओं आपको पता लग गया कि मृत्यु के बाद कर्म फल का सुख दुख भोगना पड़ता है या नहीं। प्रमाण भी बता दिए हम आपको, श्लोक भी बता दिए। समय का अभाव है, कथाएं यहीं पर समाप्त की जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।